हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 3 फरवरी 2024। आज दिनांक 2 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार। खेद है आज मैं जल्द कथा नहीं पढ़ पाया, विलम्ब से पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं अपने भोलेनाथ की आज्ञा लेकर, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सभी को वंदन करते हुए, गणेश जी महाराज को आह्वान करते हुए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने कुल देवी की सरस्वती माता का आह्वान करते हुए, सांवरिया बाबा को प्रणाम करते हुए, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज से अनुरोध करते हुए और प्रदीप मिश्रा जी का धन्यवाद देते हुए कि उनके ही मार्गदर्शन से यह कथा मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई भी कथा करता। मैंने उनके प्रेरणा से ही यह कथा आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो आज के इस कथा के लिए मैं भोलेनाथ और पार्वती मैया से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का भार संभाल कर इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। हम लोग कल विष्णु जी के सहस्त्र नाम के महात्म्य के विषय में सुना था और आज आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। मैंने प्रभु आज्ञा से विष्णु जी के द्वारा भजित पूजित शिव सहस्त्र नाम का वीडियो भी अपलोड किया है। आप कभी भी किसी भी कष्ट में उस सहस्त्र नाम का अर्थ सहित बजाकर सुन सकते हैं। उनके श्रवण मास से आपके घर में कष्ट कम होंगे। निश्चित तौर पर आप इसको कभी भी आजमा कर देख सकते हैं। यह मेरे भोले बाबा की असीम अनुकंपा है मुझ पर। आज आगे की कथा के लिए हम लोग जाएंगे। इसमें आज 38वें अध्याय का हम लोग पाठ करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे कैलाशी सब दुख काटो हमारा। ऋषि बोले, हे तात आप धन्य हैं, कृत हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। हे सूर्य जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परामर्श तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत ने से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। आप शिवकृत में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा कि उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों के को सदा उन्हीं व्रतों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए,
किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरी पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रत धारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्ष में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति सेवक को भोजन कराना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों के ये व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों से में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रतों में शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है, अतः भोग एवं मोक्ष को इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों को हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, साकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल में चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातःकाल में आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मैं मन लगाकर प्रीतिपूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूं। विद्वान को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर आलस रहित हो, परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्यकर्म करे। उसके बाद शिवालय में जाकर यथा विधि शिव जी की पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित कर सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भागों में शुभ स्थान में पूजा हेतु इस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद तथा नृत्य के साथ प्रथम प्रहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़ें अथवा सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव के 4 मूर्तियां पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आह्वान से लेकर विसर्जन प्रयत्न पूजन करें और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करें।
पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करे, हे महादेव, हे स्वामीन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी की पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। सेव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे अरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी का विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे अरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रावधान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलाधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारे। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव को पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजन करना चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदा शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों में परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। हे 100 पखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करना चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थीयंत नाम मंत्र बनाकर उनसे शिव की पूजा करें। बाद में धूप, दीप तथा निवेद समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पित करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र को जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव को तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा कर फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। पूर्वत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीज पूर्व बिजोरा के 7 अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दोगुनी होनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यव के स्थान पर गोम धूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आक के पुष्प अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नाना विधि दीपों, नैवेद्य के रूप में माल पुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कपूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। उसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति प्रयत्न पूर्ववर्त उत्सव करें। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववर्त समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी और बिल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर
पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदा शिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फल से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करें, उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भजनों के साथ गीतों, वादों, नृत्यों तथा महोत्सव के द्वारा अरुणोदय प्रयत्न काल यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान करके अनेक पूजनोपचार तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके नामांकित मंत्र से प्रार्थना करें। हे मूढ़, हे कृपा निधे, मैं आपका हूँ, मेरा प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित है। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उसमें से सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव जी का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने के भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के द्वारा इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट गए और तत्पश्चात अपना सर्वविधि कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहिता व्यादेश्वर महात्म्ये शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपणम नाम 38वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में व्यादेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपण वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। आज हम लोगों ने अद्भुत कथा सुनी। शिवरात्रि व्रत का महात्म्य, शिवरात्रि व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में जाना। शिव महापुराण के और लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अद्भुत काम किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि मूल पाठ को सुनने के लिए इस YouTube चैनल आकाश राजगरिया YouTube चैनल को YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाइए। आप सब्सक्राइब करवाएंगे, करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शिव आपके हर दुख को काटेंगे, क्योंकि शिव का प्रचार प्रसार करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं। मैं आपसे और कुछ नहीं कहता, बस शिव के ही कार्य के लिए आपको थोड़ा लाठी लगाने के लिए कहता हूँ। शिव कृपा अगर आप पर रहेगी तो भक्त को शिव के सानिध्य में रहकर शिव रक्षा करेंगे। जैसे
कहा जाता है जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भी आपका स्पर्श मात्र नहीं करेगा। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, जुड़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनाइए और सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। हर हर महादेव। कालहरा, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आएँ। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा बनकर यह कथा सुनी। मैं अपने विश्वेश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए, इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। महादेव सभी के कष्टों का तारण कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। कालहरा, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव।